नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद सुनील मिश्रा में। आप जो न्यूज़ देख रहे हो काफ़ी परेशान करने वाली न्यूज़ है। आप ये खबर देख सकते हैं कि उत्तराखंड के जंगलों में काफ़ी भीषण आग लगी हुई है। ये आग इतनी भीषण है कि सेना को बुलाना पड़ रहा है, एयरफोर्स को बुलाना पड़ा इस आग को बुझाने के लिए। आइए जानते हैं कि खबर क्या है। ये देखिए, ये है उत्तराखंड का मैप। ये उत्तराखंड का मैप है और उत्तराखंड के इधर ये जो रीजन, इसे गढ़वाल रीजन कहा जाता है। इसे गढ़वाल रीजन कहा जाता है और इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कुमाऊं रीजन। तो उत्तराखंड दो भागों में विभाजित है, इधर गढ़वाल रीजन, इधर कुमाऊं रीजन। आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो मैप है, खास तौर से अपना ये एरिया, ये जो नैनीताल का एरिया है, यहाँ पे आप यहाँ पे रेड स्पॉट आप देख सकते हैं, यह है नैनीताल के एरिया के पास में। ये जो स्पॉट है, रेड कलर का स्पॉट, यहाँ पे जो आग लगने की घटनाएं हैं ये यहाँ पे खास तौर से हुई है नैनीताल एरिया के पास में। थोड़े बहुत 4-5 क्षेत्रों में जो गढ़वाल रीजन है यहाँ तक भी आग फैली है। आइए जानते हैं कि पूरा मैटर क्या है। तो मैसिव फॉरेस्ट फायर 60 घंटे से, करीब 60 घंटे से उत्तराखंड के नैनीताल क्षेत्र में ये आग फैली हुई है, जिसको बुझाने के लिए एयरफोर्स के और आर्मी के MI-70 चॉपर को लगाया गया है। चॉपर को लगाया गया है जो इस तरीके से नदी से पानी भर रहे हैं, नदी से पानी भर करके ले जा करके आग को बुझा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इससे करीब 108 हेक्टेयर फॉरेस्ट का जो क्षेत्र है वो प्रभावित हुआ है। और फॉरेस्ट, उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत 26 ऐसे इंसिडेंट 24 घंटे के अंदर 26 जगहों पे आग लगने की घटना उनके सामने आई है। और करीब गढ़वाल रीजन में 5 ऐसे क्षेत्र, जो मैंने बताया कि गढ़वाल रीजन में 5 ऐसे क्षेत्रों में आग फैली है, उससे करीब वहां के करीब 33 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया प्रभावित हुआ है। ठीक है, जिसके लिए 2 टुकड़ी इंडियन आर्मी को भेजा गया है। कहां पे? कुमाऊं क्षेत्र में आग लग फैली है। दोस्तों, नवंबर 1 से 2023 से लेकर टिल अभी तक 575 ऐसे इंसिडेंट फायर के उत्तराखंड में पाए गए हैं, जिससे करीब 690 हेक्टेयर का जो क्षेत्र है वो आग से प्रभावित हुआ है। ठीक है, आइए जानते हैं कि यह आग फैलने का कारण क्या है। ये जो जंगल में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, ये जो पहाड़ी क्षेत्र, यहीं पे आग सबसे ज्यादा क्यों लग रही है। ठीक है, वैसे तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो फॉरेस्ट की जंगल की आग है उसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन जो वैज्ञानिकों ने जो बताया, जो रिसर्च के माध्यम से जो कंडीशन पाई गई है, वो 3 ऐसी कंडीशन होती है जो जंगल में आग लगने के लिए सबसे बड़ी रीजन होती है। पहला फ्यूल, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा हीट सोर्स। ये जो तीनों ट्रायंगल बनाते हैं, फायर ट्रायंगल इसके लिए जिम्मेदार होता है जंगल की आग के लिए। आइए एक एक को समझते हैं। फ्यूल, जंगल में कोई पेट्रोल या केरोसिन, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। फ्यूल का मतलब होता है ड्राई ट्रीज से, सर्ब और ग्रासेस से। जो जंगल का जो ऊपर का एरिया होता है, वहां पे जो ट्रीज होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनका जो एटमॉस्फेयर होता है वो काफी सूखा होता है, जिसकी वजह से वहां के जो पत्ते होते हैं वो सूखे होते हैं, जिनमें आग लगने की संभावना ज्यादा होती है। जो घासें होती है वो काफी सूखी होती है। दूसरा ऑक्सीजन, चूंकि पेड़ पौधे वहां पे ज्यादा होते हैं जंगलों में, तो ऑक्सीजन तो भरपूर मात्रा में मिल ही जाती है। फ्यूल की जगह वहां पे पेड़ पौधे, सूखे पत्ते जिसमें आग लगते हैं। तीसरा हीट सोर्स, खास तौर से ये जब गर्मियों का मौसम स्टार्ट होता है तो एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, वेदर क्या हो जाता है, मौसम ड्राई वेटर हो जाता है, सूखे जैसी स्थिति हो जाती है, ड्राई वेजिटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे आग लगने की जो संभावनाएं होती हैं वो ज्यादा हो जाती है। ये तीनों ट्रायंगल मिलकर के वहां पे आग लाते हैं। और ऊपर से गर्मियों के मौसम में जो विंड होती है, हवा होती है, आपको पता ही है दोस्तों, विंड हवा ऊपर होता है, गर्मियों में काफी तेजी से चलती है। यह भी हेल्प करती है जंगल की आग को एक जगह से दूसरी जगह में बड़ी मात्रा में फैलाने में। ठीक है, आइए जानते हैं और डीपली। 2019 की रिपोर्ट माना जाए तो 2019 से अब तक की रिपोर्ट में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की मदद से करीब ये पता चला है कि जो जंगल में 95% आग फैलने की जो घटनाएं होती है वो क्या होती है, ह्यूमंस के द्वारा होती है, ह्यूमन मेड। 95% घटनाएं किसके द्वारा होती हैं, इंसानों के द्वारा होती है। और 5% जो होती है वो फॉरेस्ट में नेचुरली होती है, जो स्वतः होती है, जो प्रकृति के द्वारा होती है। ठीक है, अब इन 95% घटनाओं में ह्यूमन किस तरीके से जिम्मेदार है, जानिए। सबसे पहले क्या होता है, जो वहां पे जो कल्टीवेशन मेथड होता है, जो ग्रेजर्स होते हैं, जो जंगलों में घूमते हैं, खेती वगैरह करते हैं आसपास, वो क्या करते हैं, नई घासों के लिए क्या करते हैं, पुरानी घास को, जो ड्राई घास होती है, उसको जला देते हैं। ठीक है, इस आशा में कि वहां पे फिर नई घास आएगी।
स्लैश और बर्निंग एंड शिफ्टिंग, आपको पता है कि पहाड़ी इलाकों में झूम खेती होती है जिसमें स्लैश एंड बर्न टेक्निक होती है। जो जंगल होते हैं उनको काट करके जला दिया जाता है, फिर वहां पे जो जगह खाली हो जाती है वहां पे खेती की जाती है। इसके कारण भी क्या होती है, यहाँ पे आग लगाने से वो आग क्या होती है, आगे फैल जाती है। ठीक है। और बहुत सारी घटनाएं होती है। जो कुछ ग्रामीण होते हैं वहां पे आसपास के जो वेस्ट होता है, जो वेस्टेज होते हैं, खाने पीने की चीजें होती हैं जो उनके पास होती हैं, उसको क्या करते हैं, वो बाद में वहां पे जला देते हैं। उसके कारण बहुत सारे लोग जो जंगलों में वहां पे घूमते रहते हैं आसपास, वो सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो सिगरेट को बुझाना करके उसी तरह पी करके फेंक देते हैं। उससे जो हवा होती है, हवा की वजह से, उस सिगरेट की वजह से आग फैल जाती है। क्योंकि मैंने बताया ना, पत्ते क्या होते हैं, गर्मियों के मौसम में वहाँ का एटमॉस्फेयर सूखा होता है और पत्ते भी क्या होते हैं वहाँ पे, सूखे होते हैं। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे जो में ऐसा देखने को मिला, बहुत सारे इंसानों ने जानबूझकर भी वहां पे आग लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट वहां पे पाए जाते हैं। ठीक है। नेचुरली काजेस, जो नेचुरल जो 5% का कारण है, वो क्या होता है, जो पेड़ पौधे, वहां जो पेड़ होते हैं वो सूखे होते हैं। कभी कभी जो वो अब आपस में जब वो रगड़ते हैं, जब दो पेड़ आपस में रगड़ते हैं तो कभी कभी उसमें से चिंगारी भी निकलती है। जैसे बंबू वगैरह के जो बंबू बांस वगैरह के जो पेड़ होते हैं, आपस में जब वो कभी एक दूसरे से रगड़ खाते हैं तो उसमें चिंगारी निकलती है। लेकिन ये कारण कितना होता है, 5%। लेकिन ज्यादातर 95% जो कारण होता है उसमें क्या होता है, ह्यूमन इन्वॉल्व होते हैं। आइए जानते हैं। देखिए इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि 3 टाइप के जो जंगल की आग होती है वो 3 टाइप की लगती है। पहला तो ग्राउंड, ये सरफेस आग, सबसे पहले जो पेड़ पौधे होते हैं, वन होते हैं, फॉरेस्ट, उसके नीचे जंगल में आग लगी रहती है। दूसरा क्या होती है, केवल सरफेस तक फैली रहती है, यहाँ पे सरफेस तक, वो ऊपर तक नहीं जा पाती। तीसरी आग होती है जो ये पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर एरिया में लगी होती है, कि ऊपर आग लग जाती है। ठीक है। इस टाइप की आग जंगल में होती है। आइए जानते हैं कि उत्तराखंड ही क्यों ऐसा देखने को मिला है। ज्यादातर जो भारत में जंगल में आग लगती है उसमें सबसे ज्यादा टॉप पर पे हमेशा उत्तराखंड रहता है या हिमालय रीजन रहता है, यहाँ पे ज्यादा जंगल भर जाते हैं। एक स्टडी के अनुसार 2003 से, ये थोड़ा सा लंबा डेटा है, 2003 से 2017 के डेटा में 5,20,861 एक्टिव केसेज आए हैं कि इतनी बार आग लगने की घटनाएं डिटेक्ट की गई हैं, खासतौर से इस क्षेत्र में, इंडिया में। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, 54% ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इस तरीके की आग की घटनाओं में पाई गई है। देखिए भारत में ज्यादातर 3-4 ऐसे फायर क्लस्टर जोन है ज्यादातर, जहां पे आग लगने की फॉरेस्ट में संभावना होती है। पहला तो नॉर्थ वेस्ट हिमालय पे, जहां पे उत्तराखंड भी आता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, उत्तर पूर्व भारत में सेंट्रल घाट जहां पे पाए जाते हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नॉर्दर्न वेस्टर्न हिमालय में ज्यादातर क्यों ऐसा होते हैं, क्योंकि जो हिमालयन रीजन होते हैं ऊपर, हिमालयन रीजन में वहां पे पाइन ट्रीज, जो पत्ते होते हैं पाइन के, ये काफी सूखे पत्ते होते हैं जो जमीन पर क्या होते हैं, और इसमें जो पाइन के पत्ते होते हैं उनमें आग बहुत तेजी से पकड़ती है। हमने स्कूलों में पढ़ा हुआ है बचपन में कि जो पाइन के पत्ते होते हैं उसमें आग लगने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। और जो हिमालयन रीजन, वहां पे जो पाइन के पत्ते होते हैं वो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और वो फॉरेस्ट के फ्लोर पे बड़ी मात्रा में गिरे होते हैं। और जो कारण मैंने बताया, जो इंसानी मेड जो कारण है आग लगने की घटनाएं, वो जब इन पत्तों पे पड़ती है तो इससे आग और हवा के मिश्रण से आग लंबे समय तक फैल जाती है। ठीक है। देखिए नॉर्दर्न इंडिया, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये भारत के मोस्ट ऐसे एरिया है जहां पे आग लगने की संभावनाएं ज्यादा होती है और यहाँ पे फॉरेस्ट कवर भी ज्यादा है। ठीक है। और स्टडीज क्या कहती है, बहुत सारे अध्ययन ऐसे भी बताते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण दिन प्रतिदिन एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो गर्म होता जा रहा है। इससे भी क्या हो रहा है, इसका भी प्रभाव पड़ रहा है कि जंगल में आग लगने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। ठीक है। 25 अप्रैल तक, करीब 25 अप्रैल तक हमने ये देखा है, देखिए 25 अप्रैल तक उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने करीब 146 ऐसे केसेस दर्ज किए हैं जिसमें जो आग लगने की संभावना है वो मैन मेड, ज्यादातर ह्यूमन ने की है इंसिडेंट। ठीक है। बहुत सारे ऐसे केसेस पाए गए हैं खासतौर से झकोली और रुद्रप्रयाग में कि इंसानों के द्वारा वो घटनाएं हुई हैं। ठीक है। आइए जानते हैं। ये देखिए इस मैप से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उत्तराखंड में 2019 से 23 का ये डेटा है, किस तरीके से आग ये फैली है। देखिए 2019 में किस तरीके से आग की घटनाएं, 2020 में, 2021 में 2813 केसेस पाए गए, 2022 में 2186 केसेस, 2023 में
773 ऐसे केसेस पाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा किस तरीके से हम उत्तराखंड की आग को रोक सकते हैं। ठीक है।